है देयर व्हाट्सअप, कैसे हो आप लोग। तो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अब ये न्यू प्रोजेक्ट बन रहा है। ओके, तो कमेंट आपको याद ही होगा जो कि हमने पिछले वीडियो में मैंने बताया था, क्रिएट रिएक्ट ऐप और आगे अपने ऐप का नाम। तो अभी आज हम क्या करने वाले हैं, अब से हम स्टार्ट करेंगे प्रोजेक्ट्स। ओके, तो हमारा फर्स्ट प्रोजेक्ट या फिर कह लेते सेकेंड प्रोजेक्ट, सेकेंड थोड़ा सा बड़ा प्रोजेक्ट कंपेयर टू प्रीवियस प्रोजेक्ट। ओके ओके, तो आज हम बनाएंगे टू डू ऐप। टू डू लिस्ट का ऐप होता है ना, जो हम जो कि बहुत फेमस है, हेलो वर्ल्ड टाइप हर एक लैंग्वेज में। तो हेलो वर्ल्ड होता है और उसके बाद सीधा टू डू ऐप ये बनाएंगे। और अभी तक चल रहा है, न्यू ऐप बन रहा है। तब तक के लिए क्या करेंगे, हम बातें करेंगे और क्या। तो ये टू डू ऐप बनाएंगे और इसके अंदर मैं क्या बोलूँ, स्टार्ट होगा तभी बोल सकता हूँ। तो अगर कोई अगर हाँ, अगर आपने प्रोजेक्ट रन करते टाइम आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, जैसे कि npm स्टार्ट हम जब लिखते हैं, जैसे कि ये तो यहाँ पर मैं जाऊंगा अपने प्रोजेक्ट के अंदर। तो टू डू ऐप, अब मैं यहाँ पर लिखूंगा npm स्टार्ट। अब जब मैं लिखता हूँ npm स्टार्ट, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है और रन नहीं हो रहा है तो कमेंट में बताओ मुझे, मैं आपको बता दूंगा। ओके, अलग अलग टाइप की प्रॉब्लम्स होगी जो कि मेरे को भी थी, उसके लिए मैं उनका दर्द समझ सकता कि ये रन हो गया प्रोजेक्ट और ये स्टार्ट हो रहा है अपना टॉप यूट्यूब। और इसका कंप्लीट जो कंप्लीट किया हुआ वर्जन, अच्छा कलरिंग वलरिंग के साथ आपको मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में गिटहब की लिंक है, आपको सारे कोड वहां पर मिल जाएंगे। ओके, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं। तो अब स्टार्ट करते हैं अपनी कोडिंग। तो टाइप हो गया और अब साइड में चला जाए। ओके, तो नंबर वन स्टेप है पब्लिक में जाकर index.html के को रहने दो और बाकी सारी फाइल डिलीट कर दो। index.html डिलीट कर दिया, बाकी सब फिर तो न्यू फाइल बना दूंगा यहाँ पर index.html। बेसिक बेसिक कोड, और यहाँ पर टाइटल में हम लिखेंगे टू डू लिस्ट ऐप या फिर टू ऐप, जो भी है आपकी मर्जी। और यहाँ पर एक डिव बनाएंगे जिसकी आईडी होगी कंटेनर। ओके, परफेक्ट। तो नेक्स्ट, सोर्स के अंदर भी सब कुछ हटा दो, डिलीट, ताकि कंफ्यूजन ना रहे। ओके, राइट। तो अभी सोर्स के अंदर फर्स्ट फाइल बनाओ जो कि होगा index.js। ओके, फिर एक और फाइल बनाओ जो कि है index.css। आपको दिख तो रहा है, और बड़ा कर देता। ओके, index.cs, और उसके बाद एक और फोल्डर बना दो जिसका नाम होगा कंपोनेंट्स। ओके, इसके अंदर हम अपने सारे कंपोनेंट्स रखेंगे तो भी बेसिकली हमारी जेएस फाइल्स होंगी। परफेक्ट। तो हमारा index.js ये रहा, जो कि टारगेट करेगा हमारे index.html फाइल को। इस एलिमेंट को हमें टारगेट करना है। तो स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहले यहाँ पर हम इंपोर्ट कर देंगे रिएक्ट का फ्रॉम रिएक्ट। ओके, और उसके बाद हम इंपोर्ट करेंगे रिएक्ट डॉम फ्रॉम रिएक्ट डॉम। और उसके बाद बचा एक चीज, वो है हमारी जो CSS फाइल है वो। ओके, तो उसको करेंगे कुछ ऐसा index.css। उसके लिए हमें एक्सटेंशन लिखना है .css। बाकी अगर जो भी हम कंपोनेंट इंपोर्ट करते हैं तो उसके लिए नहीं लिखना, जो कि आगे हम देखेंगे। अभी जब हम कंपोनेंट बनाएंगे और उसको इंपोर्ट करेंगे ना, रिएक्ट डॉम रेंडर, और सेम टू सेम अभी तक जो हम करते हुए आए हैं div। और इस div के अंदर समझ लीजिए, अभी एग्जाम्पल के लिए हम लिख लेते हैं
हेलो। ओके, और यहाँ पर हम डाल देंगे डेस्टिनी है, साइन किया नहीं है यहाँ पर, डिक्लेयर किया नहीं है यहाँ पर, डिक्लेयर कर देते हैं इसको, डेस्टिनेशन इक्वल टू डॉक्यूमेंट। ओके, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, और इसके अंदर आएगा अपना जो भी वो कंटेनर था, कंटेनर आईडी। और गुड। तो अब देखते हैं एक बार अपना जो हेलो है ये आ रहा है कि नहीं आ रहा वहां पर, डाल के देख। तो रन करना हो तो ऑलरेडी रन हो ही रहा होगा। ओके, तो हेलो दिख रहा है। ओके परफेक्ट। तो हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। अभी ये यहाँ पर अभी के लिए इसको ऐसे ही रहने देते हैं, वापस आएंगे इसके लिए। पहले कुछ बेसिक स्टाइलिंग दे देते हैं। ज़्यादा स्टाइलिंग में दूंगा नहीं यहाँ पर, लेकिन थोड़ी बहुत देंगे ताकि थोड़ा ढंग का लगे अपना जो भी। और फुल कंप्लीटेड अच्छा बैकग्राउंड कलर के साथ आपको मिल जाएगा। हाँ, गिटअप में मिल जाएगा आपको। ओके, तो यहाँ पर मैं कलर दे देता हूँ 6, सारा लिखा हुआ है कलर सब मैंने। फॉन्ट और फॉन्ट फैमिली में मैं कुछ भी दे दे, ये दे दे। और और क्या है, और है यहाँ पर कंटेनर, कंटेनर को हम यहाँ पर है तो फ्लेक्स। और उसी के साथ हम डालेंगे जस्टिफाई कंटेंट। हाँ, नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा स्टेप अभी है कि कंपोनेंट बनाना। हम अपना फर्स्ट कंपोनेंट बनाएंगे, जाकर देखते हैं कुछ चेंजेस आपको दिख रहा है। यस, बैकग्राउंड कलर और ये सारा स्टफ बीच में आ गया। अब टेक्स्ट डॉट एचटीएमएल क्लोज नहीं। अब इस कंपोनेंट के अंदर जाकर हम अपना फर्स्ट फर्स्ट कंपोनेंट बनाएंगे जो कि है टू डू लिस्ट डॉट जेएस। ओके, तो अब कंपोनेंट बेसिकली क्लास होता है। ओके, अब यस, तो बेसिकली ये क्लास है। क्लास आरसी लिखेंगे तो आ जाएगा, टैब देना, आरसी लिखने के बाद टैब दबाना। और ये कैसे आ रहा है, मैंने एक यहाँ पर एक्सटेंशन डाउनलोड किया जो कि ये रहा बेबल। ये आप भी कर लेना, काफी टाइम बच जाता है। ओके परफेक्ट। तो अभी यहाँ पर मैंने एक्सपोर्ट हटा दिया, यहाँ पर एक्सपोर्ट था वो मैंने हटा दिया, और बाकी और कुछ चेंजेस करने की जरूरत है नहीं। अभी हम अपना जो क्या डिस्प्ले करवाना है वो करवा लेते हैं। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले क्लास नेम दूंगा जो कि है अपना, क्लास का नाम देंगे वो स्टाइलिंग के लिए टू डू लिस्ट में। अब यहाँ पर मैं और डिव डालूंगा, फिर मैं वापस से क्लास नेम दूंगा जो कि होगा परफेक्ट। परफेक्ट, अभी इसके अंदर आएगा फॉर्म। अभी फॉर्म के अंदर हम, अब इस फॉर्म के अंदर जो भी हमें इनपुट डालना है, इनपुट वैल्यू, और एक बटन डालेंगे हम पुट। और फिर यहाँ पर समझिए प्लेस होल्डर। ओके, प्लेस होल्डर यहाँ नीचे डालेंगे। प्लेस होल्डर इक्वल्स टू एंटर ए टास्क। और यहाँ पर ये, हाँ, अभी इनपुट हो गया, क्योंकि मैंने यहाँ पर एंटर क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर और भी बहुत सारी चीजें आने वाली है आगे। ओके, उसके बाद है, बाद क्या है, बटन।
ओके, बटन क्लोज, और बटन के अंदर हम टाइप डाल देंगे सबमिट का। ओके, तो अब एक बार अभी देखिए, अब इसको वापस से हम इंटीग्रेट कैसे करेंगे अपने मेन सिस्टम। आ नहीं रहा है, तो हम इंटीग्रेट करेंगे। यहाँ पर हमने डिफॉल्ट एक्सपोर्ट हो गया है। ओके, पर हम क्या करेंगे, पाइथन डेवलपर है ना, उसके लिए तो पाइथन आता है, वो समझ लिस्ट टू डू लिस्ट डॉट जेएस की जरूरत नहीं, सिर्फ टू डू लिस्ट ही लिखना। के अंदर मैं डाल दूंगा और इसको जाकर देख, एरर है, क्या एरर होना। वॉइड तो आया था, मेरे भूल गया लगता है, तो इजी ही था। हाँ, ओ इधर स्पेस नहीं रखना याद, ये सिर्फ यहाँ पर ये मैंने स्पेस रखी है, वो प्रॉब्लम। के बटन के अंदर मैंने कुछ लिखा नहीं लगता है, डाल देता हूँ ऐड। ठीक है, अभी कुछ स्टाइलिंग नहीं है, काफी भद्दा सा दिख रहा है, लेकिन आगे हम इसको ठीक कर लेंगे। तो अब हमारा बेसिक इनपुट डालने कहाँ पर, वहाँ पर इसके अंदर जब हम लिखेंगे कुछ, तो कहने का मतलब इसके अंदर जो वैल्यू है वो हम स्टोर करना कहीं पे, एरे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट ये बटन क्लिक होगा तब फंक्शन कॉल होगा। ओके, बटन क्लिक होगा तो ये फॉर्म सबमिट होगा, और सबमिट होने पर कुछ तो कॉल, कुछ तो एक्शन होना ना। ऑन सबमिट इक्वल्स टू दिस डॉट एड आइटम। अब देखिए, अब ऐड आइटम क्या है, एक फंक्शन है जो कि अभी तक हमने डिक्लेयर नहीं किया, लेकिन अब हम करने वाले हैं। रेंटर रेंटर, हाँ, पर एक ये स्टेट है जो कि थोड़ी देर में हम डिक्लेयर कर देंगे, और इसके नीचे इस डॉट ऐड आइटम जो कि है हमारा फंक्शन, बाइंड करना पड़ेगा ना, इस डॉट ऐड आइटम डॉट बाइंड। ओके, अब यहाँ पर हम आइटम पर एक पैरामीटर होगा जो कि वैल्यू के लिए चाहिए ना, एलिमेंट को डाल, तो इसके अंदर हम यूज करने वाले हैं। ओके परफेक्ट, तो अभी नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, नेक्स्ट स्टेप हम आइटम्स को स्टोर करने के लिए एक एम्प्टी एरे बना देंगे। ओके, तो कि होगा स्टेट, क्योंकि ये चेंज होगा बार बार। परफेक्ट परफेक्ट, फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप हम रेफरेंस यूज करने वाले हैं। ओके, तो रेफरेंस हम कहाँ पर यूज करते हैं, पुट में रेफ इक्वल्स टू ओपन क्लोज, और यहाँ पर सब ए, फिर उसके बाद आएगा एरो फंक्शन दिस डॉट स्कोर इन, दिस डॉट इनपुट एलिमेंट इक्वल्स टू ए, तो गलती तो नहीं की। ओके, तो अभी हम इस इनपुट एलिमेंट, समझ लीजिए एक्चुअली मैं बोल रहा हूँ उसका मतलब वही नहीं है, लेकिन समझने के लिए अब सुनो। समझ लीजिए ये एक वेरिएबल है, ठीक है, तो अब इस वेरिएबल के अंदर हम वैल्यू स्टोर करने वाले हैं। और कैसे वैल्यू स्टोर होगी, जो भी यहाँ पर हम लिखेंगे वो अपने आप उसके अंदर, और उसके अंदर से उसके अंदर वैल्यू भी स्टोर होगी, लेंथ भी होगी, और बहुत कुछ। तो हमको अगर पर्टिकुलरली वैल्यू निकालना है अंदर से, तो हम बोलेंगे कि
इनपुट एलिमेंट डॉट वैल्यू, समझ रहे हो ना कि बात करते हैं एड आइटम एड। अब इस हमारे फंक्शन को हम कुछ देंगे यहाँ पर आइटम फंक्शनैलिटी देंगे, कुछ काम देना पड़ेगा ना यार। अरे अरे ओके, आइटम एरे। अब ये क्या स्टोर करेगा, ये जो भी हमारा करंट लिस्ट है अभी, जैसे कि अगर चेंज हुई हो, ओके मैं अगर बोलूंगा तो आपको आएगा नहीं। तो और यहाँ पर हम लिखेंगे इफ दिस डॉट पुट पुट एलिमेंट। अब इनपुट एलिमेंट वो है नीचे है, तो उसके अंदर वैल्यू वैल्यू नॉट इक्वल्स टू नॉट, अगर खाली नहीं है तो okay? कहने का मतलब अंदर जब जब भी यहाँ पर हम लिखे, अभी देखिए अभी ये खाली है, जब हमने कुछ लिखा तो अब खाली नहीं है ऐसे, और जब हम लिखेंगे अभी कुछ एक्शन परफॉर्म होना जो कि है आइटम एरे। आइटम एरे डॉट अनशिफ्ट। अनशिफ्ट का मतलब किसको पता है, बेसिक जावास्क्रिप्ट है। हाँ जिसको पता है जल्दी से कमेंट में मुझे बता दीजिए। ओके जिसने भी बताया अच्छी बात है, लेकिन कर ही देता हूँ। बेसिकली ये जो भी हमारी, ओके पहले यहाँ पर मैं डाल दे रहा हूँ, जो भी टेक्स्ट है, जो भी वैल्यू है वो ऐसे टेक्स्ट स्टोर होगा और आइटम एरे के अंदर। ओके और की होगा, की किस लिए चाहिए याद तो है ना, कि बस यूनिक, कोई भी एक यूनिक की चाहिए कभी भी हम एरे या फिर ऐसे लिस्ट स्टोर करते हैं, डिस्प्ले करते हैं रिएक्ट में। ओके तो अभी जो हो गया, अब इसके बाद इसके अंदर हम लिखेंगे कि अब हम हमारा स्टेट है ना वो सेट कर, जो कि ऊपर हमने डिक्लेयर किया था आइटम्स, आइटम्स जो कि है ऑब्वियसली आइटम एरे। परफेक्ट, क्लोज कर दिया। अब उसके बाद आएगा यहाँ पर, अब सब कुछ समझ लीजिए मैंने कुछ में एक्टिविटी की, जैसे कि लिखा, लिखने के बाद जब मैं एंटर दबाऊंगा तो जो भी होगा, जैसे कि वैल्यू यहाँ पर मेरी ऐड हो गई, ऐड होने के बाद ये क्लियर होना ना, तो वो हम यहाँ पर लिख रहे हैं पुट एलिमेंट डॉट व्यू टू। तो अब वहाँ पर हमारी वो जो वैल्यू है वो एम्प्टी रहेगी। तो यहाँ पर हम कौन, और इसके अंदर हम डिस्प्ले करवाने। हाँ, और हाँ अभी मुझे एक आप लोगों में से किसी एक का क्वेश्चन सुनाई दिया और उसने कहा है कि ब्रो, तो बोला कि यहाँ पर लिखेंगे एंटर दबाएंगे तो एम्प्टी होना करके, एम्प्टी अगर वो, अगर हमने ये नहीं लिखा तो भी एम्प्टी तो हो रहा है ना। ओके माय अपोलॉजीज, ये जिसने भी बोला वो गलत था कि मैं कुछ और समझाने वाला था, उसके बदले तो हुआ यहाँ पर। चलो ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट का मतलब ये है कि ये, ओ अभी समझ में आ गया मुझे, टेक्स्ट ये जो है इसको भी अब देखिए यहाँ पर मैंने एग्जांपल या कुछ लिखा, ऐड किया तो ऑलरेडी क्लियर, ये क्लियर तो हो रहा है, लेकिन ध्यान से देखो ये क्लियर नहीं हो रहा है कि हमारा पेज पूरा रिफ्रेश हो रहा है। तो हमने ये वाली लाइन डाल के बोला है कि ये भाई रिफ्रेश नहीं होना पूरा। ओके रिफ्रेश नहीं हुआ, अगर ये रिफ्रेश नहीं होगा तो वहां पर वैल्यू ऐसे कैसे ही रहेगा। क्लीन करने के लिए हम ये लिखते हैं। गुड, अभी हाँ अभी तक हमने क्या किया कि हम हमारी वैल्यू अभी स्टोर हो जानी चाहिए। ठीक है तो एक बार जाकर चेक करते हैं क्या हमारी वैल्यू स्टोर हो रही है क्या। ओके बस हम क्या करेंगे, इसको रिफ्रेश कर लेते हैं ताकि आ जाए।
यहाँ पर लिखेंगे प्रोग्रामिंग। तो अब इंस्पेक्ट में जाएंगे, वहाँ पर कंसोल में हमें ऑब्जेक्ट दिखना चाहिए, तो जाकर देख, और यस ये कहते दिख रहा है, ये टेक्स्ट प्रोग्रामिंग। और हमारा की जो है वो है आज का डेट, टाइम, सेकेंड। ओके, मतलब अब हम जो भी लिख रहे हैं वो स्टोर तो हो रहा है। तो अब हम हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमारा नेक्स्ट स्टेप है इसको डिस्प्ले करवाने का। ओके, यस ओके। तो अब डिस्प्ले करवाने के लिए हमें एक और एलिमेंट बनाना पड़ेगा, सॉरी एक और कंपोनेंट बनाना पड़ेगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो इस फॉर्म के बाद आएगा डिव, और डिव के नीचे हम एक जो भी एक न्यू एलिमेंट, सॉरी न्यू कंपोनेंट जो बनाने वाले हैं वो यहाँ पर लिख लेते हैं। मैंने बनाया नहीं है ये अभी तक, लेकिन यहाँ पर लिख लेते हैं। ये हमारे कंपोनेंट का नाम, और यहाँ पर ये हमारे प्रॉपर्टी का नाम ENT दिस इक्वल्स टू, यहाँ पर हम लिखेंगे दिस डॉट गेट डॉट आई, वो कर दिया क्लोज। तो अब ऑब्वियसली एरर आना ही आना है। अब जाकर नेक्स्ट कंपोनेंट बना देते हैं, जो कि नाम है टू डू आइटम डॉट चेयर। परफेक्ट, वो भी एक क्लास है, मैंने लिख दिया क्लास। हो रही है ना। तो अब यहाँ पर मैं एक्सपोर्ट हटा दूंगा। एक्सपोर्ट हटाने के बाद अब जल्दी जल्दी से यहाँ पर कुछ बेसिक्स करना है, जो कि अभी तक हमने, अभी इस वीडियो में हम जो भी स्टफ कर रहे हैं वो ऑलरेडी हम लोगों ने पहले से सीख लिया है। बेसिकली ये कॉम्बिनेशन है अभी तक जो हमने सीखा उस सब का। ओके, यहाँ पर हम बनाएंगे एक आर कॉन्टेंट। यहाँ पर एक डेट मेरे हिसाब से ज़रूरत नहीं की तो है, डेट की जरूरत नहीं है, तो ओके। उसी के साथ यहाँ पर समझ लीजिए रिटर्न करवाना है हमें, तो रिटर्न हम क्या कर रहे हैं, रिटर्न, अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो लीजिए मैंने कंस्ट्रक्ट बनाया। ओके, तो ये हमारा एम्प्टी क्लास है। एम्प्टी क्लास में हमें क्या डिस्प्ले करवाना है, अनऑर्डर लिस्ट। ये है हमारा अनऑर्डर लिस्ट, और इसके अंदर आएगा, ऐसे कैसे मैंने लिखूंगा वरना आपको समझ में नहीं आएगा। ओके, तो अभी यहाँ पर हम एक यहाँ पर ये भी नहीं, अब हम ओके, अभी हम एक फंक्शन बनाने वाले हैं। फंक्शन बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए आर कॉन्स्ट, जो कि है कंस्ट्रक्टर बनाता है स्टेट के लिए, लेकिन स्टेट नहीं, हमें चाहिए दिस डॉट। हम एक फंक्शन बनाने वाले हैं जो कि टास्क को सही से समझ लीजिए स्टोर करके डिस्प्ले करेगा, ऑलरेडी स्टोर किए हुए टास्क को डिस्प्ले करेगा। ओके, टास्क डॉट फाइंड और उसी के साथ नीचे अब इस को यूज करेंगे, इस फंक्शन को, जिसके अंदर एक आर्ग्यूमेंट आएगा, तो कि आगे आगे आपको समझ में आ जाएगा कहाँ पर हम इसको यूज करने वाले। यहाँ पर हम लिखेंगे रिटर्न। रिटर्न के अंदर हम लिखेंगे लिस्ट। अब मैंने यहाँ पर लिखा लिस्ट। लिस्ट के अंदर क्या देना, की जरूरी है, की इक्वल टू आइटम डॉट की। ये आइटम क्या है आपको आगे समझ में आ जाएगा, जो कि हमारा है ना एरे, आइटम एरे। अब आइटम एरे के अंदर जो डॉट की है ये वैल्यू वहाँ पर ऑटोमेटिक हो जाएगी। जब भी हमारा प्रोग्राम काम करता है तभी हमें प्रोग्रामिंग बहुत इजी लगता है, और उसके बाद तो दिमाग गाइड ऑन द बुक का क्या कर देता है, लोगों ने देखा है वो मुझे कमेंट में जरूर बताना। तो अब आइटम टेक्स्ट ऑब्वियसली जो कि आइटम की लिस्ट के अंदर स्टोर होगी, और आइटम टेक्स्ट डिस्प्ले करवाना है उसके लिए लिस्ट स्टोर हो जाएगा पर।
अब ये हो गया हमारा एक काम। अब हमें इसको सही से यहाँ पर अनऑर्डर लिस्ट के अंदर डालना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल बनाएंगे, एक नहीं दो। फर्स्ट वेरिएबल बनाएंगे टू डू NTRIS एंट्रीज इक्वल्स टू, क्योंकि ओके क्योंकि अभी ओके प्रॉपर्टी डॉट एंट्रीज, राइट है ना। यहाँ पर जो हम एंट्रीज यूज किए हैं वो ये एंट्री पेस्ट कर दो। अगर टाइपिंग मिस्टेक हो गई तो फिर पूरा दिन करते रहना, पर एरर है, कहाँ पर एरर है। तो एक और हम वेरिएबल बनाएंगे जिसका नाम होगा लिस्ट आइटम्स टू डू एंट्रीज डॉट मैप। अब ये मैप क्या है, सारी एंट्रीज, सारे क्रिएट टास्क। ओके परफेक्ट। तो अब क्रिएट टास्क हमारा क्या काम करे, तो उसको लिस्ट, ये समझ लीजिए, ये जो है ना, इसको इसके अंदर डाल दिया। अब इसको यहाँ से उठाकर वेरिएबल के अंदर घुसेड़ दिया सारी लिस्ट को। अब इसको यहाँ पर हम लिखने वाले हैं लिस्ट। तो आई होप कि अभी डिस्प्ले हो जाना चाहिए। कुछ एरर है, टू डू आइटम से टू ओके इंपोर्ट नहीं किया इसको, मैंने याद आ गया। यहाँ पर हमने इस कंपोनेंट को इंपोर्ट नहीं किया है। परफेक्ट। तो अब सबसे फर्स्ट हम इंपोर्ट कर देते हैं, इंपोर्ट टू डू आइटम्स फ्रॉम एक बार देखते हैं कि डिस्प्ले होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि ओके म्यूजिक ऐड, यस परफेक्ट। अभी अभी तक हमने क्या किया है, वो स्टोर किया, फिर उसके बाद इसको परफेक्ट। अभी इसको स्टाइलिंग देंगे। तो स्टाइलिंग क्या करते हैं, स्टाइलिंग इस वीडियो में नहीं दूंगा क्योंकि टाइम ज़्यादा लग जाएगा। तो आपको गिटहब पे ये प्रोजेक्ट मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है गिटहब की, वहाँ पर जाकर फुल फ्लेजेड प्रोजेक्ट ले लेना। तो अभी स्टार्ट करते हैं इस हमारे इस प्रोजेक्ट की अगली क्या कहते हैं फंक्शनैलिटी, जो कि है जैसे कि मैंने म्यूजिक का एक, आज समझ लीजिए आज का मेरा टास्क था एक म्यूजिक, एक मेकिंग रिएक्ट वीडियोस, समझ। ओके तो अब मुझे तो डिलीट भी तो करना है। अब डिलीट के लिए हम एक फंक्शनैलिटी ऐड करेंगे। अब यहाँ पर बहुत ही मज़ा, बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से प्रोग्रामिंग काम करके आपको समझ आ जाएगा। ओके तो स्टार्ट करते हैं। तो टू डू आइटम्स ये तो यहाँ पर हम जाएंगे क्लीन, यहाँ पर हम गए और यहाँ पर हमें एक और हम एक फंक्शन बनाएंगे। सबसे फर्स्ट पहले उसको बाइंड कर देते हैं। बाइंड क्या, पहले रूल के हिसाब से तो पहले हमें फंक्शन बनाना चाहिए, लेकिन अगर हम फंक्शन बनाते हैं तो उसके बाद सीधा नीचे जाकर इम्प्लीमेंट ही करते हैं और बाइंड करना मोस्टली भूल जाते हैं। उसके लिए पहले बाइंड करना। ओके डिलीट इक्वल टू दिस डॉट डिलीट डॉट बाइंड, और इसके अंदर आएगा दिस। अब इस दिस को यहाँ पर हम के साथ हम कुछ करेंगे यहाँ पर। ओके जो कि है यहाँ पर ऑब्वियसली स्पेसिफिक टास्क को अगर हमें टारगेट करना है तो हम उसके की को ही तो टारगेट करेंगे, की या आईडी या ऐसा कुछ। यहाँ पर है की। यहाँ पर हम लिखेंगे दिस डॉट प्रॉप्स डॉट डिलीट और उसके अंदर आएगा की। अब समझ, हमने एक और इसके अंदर और एक और मतलब जैसे कि ये एक प्रॉपर्टी है और एक और यहाँ पर हमने एक प्रॉपर्टी बना दी जो कि है डिलीट। ठीक है अब ये प्रॉपर्टी एक आर्गुमेंट लेती है जो कि एक की के।
अभी अब अभी हमें क्या करना है कि अब और कुछ नहीं, अब हमको सीधा इसको इम्प्लीमेंट करना है। नीचे इसको इस एंट्रीज के साथ लाइन में हम डाल देंगे DELET डिलीट इक्वल्स टू दिस डॉट DELET डिलीट डिलीट आइटम। अब ये डिलीट आइटम क्या है, एक फंक्शन है जिसको अभी हम ऊपर जाकर डिक्लेयर करने वाले हैं। डिलीट आइटम कॉपी कर लेते हैं और सबसे फर्स्ट स्टेप याद है ना, बाइंड करना है। ये बाद ही इसको यूज करना है। दिस डॉट इक्वल टू दिस डॉट और बाइंड और दिस। परफेक्ट। अभी यहाँ पर लिखेंगे डिलीट आइटम, उसका आर्ग्यूमेंट होगा की और उसको ओपन क्लोज कर देंगे। ओके, तो अभी हम यहाँ पर एक समझ लीजिए एक अरे बनाएंगे, अरे जो भी है। फिर यहाँ पर देखिए अब हम क्या करने वाले हैं, प्रिंट कर देता हूँ ताकि हम दिख रहा हूँ। ओके, तो अभी हम क्या करने वाले हैं, डिलीट कैसे करेंगे, तो वो मैं अभी आपको समझाता हूँ कि देखिए एरे में 10 आइटम है और 10 की अलग अलग स्पेसिफिक वैल्यू क्या है, समझ लीजिए 1 की 1 है, 2 की 2 है, 3 की 3 है, ऐसे 1 से लेकर 10 तक। अब मुझे 10 आइटम डिलीट करनी है। तो 10 आइटम मुझे डिलीट करनी है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक एरे बनाऊंगा जिसके अंदर मैं जो कि हम एक की वैल्यू पास ऑन कर रहे हैं कब से, तो की वैल्यू जो कि है पर्टिकुलर आईडी उसकी, समझ लीजिए की वैल्यू। तो हम बोलेंगे कि जिसके ऊपर अब क्लिक होगा, ये तो मुझे पॉसिबल नहीं है ऐसे समझा, ट्राई किया लेकिन कंफ्यूज हो जाओगे और भी, फिर मुझे कमेंट अच्छा बोलोगे। अच्छा अच्छा, तो यहाँ पर लिखेंगे फिल्टर्ड आइटम्स इक्वल टू दिस डॉट सेट डॉट आइटम्स डॉट फिल्टर। ओके, अब इस फिल्टर के अंदर ये समझ लीजिए फंक्शनैलिटी है। अब उसके अंदर हम लिखेंगे फंक्शन के अंदर ओपन क्लोज, और इसको इस फंक्शन को कर दिया हमने ओपन। तो हम क्या करेंगे, रिटर्न, हम बेसिकली यहाँ पर एक न्यू एरे बना रहे हैं, जस्ट ए मिनट, इक्वल्स टू की। ओके, हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि एक स्टेप ही बचा है, वो करने के बाद ही आपको बता देता हूँ। तो अब दिस डॉट सेट, ओके सेट स्टेट ओपन क्लोज, और फिर आइटम्स, और आइटम्स के बाद यहाँ पर आएगा फिल्टर्ड आइटम्स। तो अब इसके अंदर हमने कुछ स्टोर किया और वो स्टोर करने के बाद उसको यहाँ पर हमने स्टोर कर दिया, जो कि नीचे जाकर डिस्प्ले करवाएगा। ओके, तो अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर इस फिल्टर्ड आइटम के अंदर ये कह रहा है जिसके अंदर हम क्या डाल रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि हे, इसके ऊपर हमने क्लिक किया है, वहां पर क्या किया है कि ये पर्टिकुलर आईडी, ओके जो भी है। अभी एक यहाँ पर एक न्यू एरे बनाएंगे जिसके अंदर क्या स्टोर होगा, जिस जिस डिलीट जिस टास्क को हमने डिलीट क्लिक किया है उसको ऐसे कैसे रहने, पर्टिकुलर जो जिसको हमने डिलीट, अरे मैं फ्लैट्स जिसके ऊपर हमने क्लिक किया डिलीट करने के लिए, तो वो उसको छोड़ के बाकी की सारी आइटम्स जो भी लिस्ट के अंदर है वो इसके अंदर स्टोर हो जाओ। समझ गए ना, तो डिलीट किया है वो रहने दो और बाकी की सारी जो लिस्ट में आइटम्स है वो इसके अंदर स्टोर हो जाएगी, और फिर वो वही आइटम यहाँ पर स्टोर हो जाएगी और फिर वही आइटम डिस्प्ले होगी। ओके, मिसिंग था समझाने में, लेकिन जब समझाते हैं तब ज़्यादा सही से हमें भी समझ, इसलिए मैं मेनली ट्यूटोरियल आता हूँ। ओके परफेक्ट। तो अभी एक बार ओके कुछ एरर था, देख लेते क्या है वो।
टू डू लिस्ट डॉट जेएस, टू लिस्ट डॉट जेएस में आइटम वन आइटम यहाँ पर आइटम डॉट की नॉट इक्वल टू की राइट ही तो लिखा हुआ है। ओ ये आइटम है, डेट डॉट आइटम से प्रॉब्लम किस बात, 918 तब से ही तो लिखा है मैंने ये नहीं फिल्टर डेट डॉट, ये आइटम है क्या? ओके इस फंक्शन के अंदर मुझे आइटम को पास करना पड़ेगा ना, इसको आइटम की स्पेलिंग सही है क्या, मुझे गलत क्यों लगा? अब देखते हैं कि क्या होता है। हमारा जो भी टास्क है, टास्क लिख लेते हैं, कोडिंग फॉर 2 आवर्स। अब इसके ऊपर मैं जब क्लिक करूंगा तो डिलीट हो जाना चाहिए, जो कि नहीं हो रहा। ओके कूल। अभी यहाँ पर अगर मुझे प्रॉब्लम है, फिर ओके list.js एंट्रीज तो है, डिलीट आइटम के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ मैं तो हाँ ये काफी अजीब है। तो फिर यहाँ पर मैं क्या मिस कर रहा हूँ, जस्ट ए मिनट। ओके तो व्हाट ए फुड्डू एम आई, तो ये की तो है। अब मैं यहाँ पर मैंने सब कुछ कर दिया सही, अभी तक जो हमने किया वो सही किया है। तो प्रॉब्लम क्या हुई पता है? प्रॉब्लम ये हुई कि अब इसके ऊपर मैं क्लिक कर रहा हूँ तो इसके, ये हमारी लिस्ट है राइट, वो लिस्ट है ये, इसके अंदर मैंने फंक्शनैलिटी तो वो डाली ही नहीं, ऑन क्लिक वाली। तो हाँ प्रोग्रामिंग इसके लिए ज़्यादा बहुत ही लॉजिकल है, मज़ा आ जाता है। ओके कभी कभी मज़ा आता है, ओके बस सच बोल रहा हूँ, कभी कभी डेली नहीं, पागल कर देता है। डिलीट और इसके अंदर आएगा आइटम डॉट, परफेक्ट। तो अब यहाँ पर क्या होगा देखो, ये फंक्शनैलिटी कॉल होगी आइटम, और ये जो डिलीट है, हाँ ये जो डिलीट है ये पास ऑन होगा तेरा यहाँ, और इक्वल टू डिलीट आइटम। अब ये डिलीट आइटम हमारा जो रन है ये पूरा रन करेगा। तो अब होप सो हो जाना चाहिए। कोडिंग सेंसिंग, अब मैं इसके ऊपर जब क्लिक करूंगा तो यस यू कैन सी इट डिलीटिंग, गेटिंग डिलीटेड। ओके तो फिर अब हम तो ये हो गया। ओके इसके अलावा थोड़ा बहुत एनिमेशन और उसी के साथ एनिमेशन और उसी के साथ काफ़ी कलरफुल मैंने जो फाइनल प्रोडक्ट बनाया है वो है
ताकि ज़्यादा लंबा बिना फॉलो का हो जाएगा। आपको जो बेसिक चीज एनिमेशन है ना वो काफ़ी कूल है, वो एक बार मैं प्रोजेक्ट रन करके बता ही हूँ। प्रोजेक्ट है वो ऑफ कर देते हैं और फिर वापस बाहर आ जाऊंगा रिएक्ट प्रोजेक्ट्स और यहाँ पर इसके अंदर टू और npm की वो जो फाइनल प्रोडक्ट है वो शायद यही होगा, देखते हैं, जाना चाहिए। वो कुछ बस अब आप भी बनाओ कुछ मॉडिफिकेशन के साथ क्रिएटिविटी यूज करके और गिटहब पे डालो प्रोफाइल, अपना पोर्टफोलियो अच्छा बनाओ ताकि आगे जाकर काम आएगा। चल इतना छोटा प्रोजेक्ट तो पोर्टफोलियो में मत डालना, बड़े प्रोजेक्ट्स, लेकिन प्रैक्टिस के लिए ये ओके। तो अभी नेक्स्ट वीडियो में हम एक गेम बनाएंगे एक्सो, याद है ना, टिक टैक टो। तो टिक टैक टो रन हो जा, रन हो जा। ये कब काफी लंबा हो गया वीडियो। यहाँ पर क्या है, राजस्थान में तो डेसर्ट में और इतना डेटा फास्ट नहीं है, तो वीडियो अपलोड होने में बहुत टाइम लगता है। ये वीडियो जब लंबा होता है तब, और एडिटिंग मैं करता हूँ नहीं। और हाँ, ये चल रहा है तब तो कुछ बातें कर लेते हैं। अब मैं एडिटिंग ट्यूटोरियल्स को मेनली क्यों नहीं करता पता है, तब हम सीखते हैं ट्यूटोरियल, कोई भी ट्यूटोरियल देख के वहाँ पर कनेक्ट नहीं होते। वो लोग फास्ट 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 फास्ट, कुछ लोग होते हैं जो यहाँ पर हम कनेक्ट होते हैं, जैसे कि क्लेवर प्रोग्रामर। फिर अगर चाहे वो कितना भी अपना प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर बताता हो कि जॉइन माई कोर्स, जॉइन माई कोर्स, उसको एक बार साइड में रखो। ओके, वो तो हर एक बंदा करेगा ही क्योंकि मेन अर्निंग वहां से ही होती है। चलो एक बार इसको साइड में रखते हो। उसके अलावा जब वो कोड करता है उसके जो ट्यूटोरियल्स है वो आप जाकर एक बार देखो कैसे करता है, एकदम एकदम नेचुरली, ऐसे ही बिना एडिटिंग के एकदम नेचुरली, समझ रहे हो ना। ओके ओके, तो अब मैं क्या करता हूँ, ये देखिए, यह प्रोजेक्ट, यह प्रोजेक्ट यहाँ पर देखिए, जैसे कि मैं लिखूंगा मेकिंग रिएक्ट वीडियो, क्लिक करूंगा ऐड, तो देख लो ना कैसे पॉपअप होके आ रहा है वो एनिमेशन। तब इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो ये ऐसे डिलीट भी हो गया। तो फाइनल प्रोडक्ट कुछ ऐसा है, थोड़ा सा ढंग का, इतना भी नहीं, लेकिन टू डू लिस्ट में अब करके भी कितना ही कर सकते। आगे जाकर हम और भी बहुत सारे कुछ स्टफ करेंगे। बस इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब के लिए